हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर में। इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन द सिंपल फार्मूला ऑफ एल्काइन ग्रुप। पिछले क्लास में हम लोगों ने एल्काइन ग्रुप का सिंपल फार्मूला के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एल्काइन ग्रुप के कंडेंस फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंडेंस फार्मूला। व्हाट इज कंडेंस फार्मूला? कंडेंस फार्मूला, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संघनित सूत्र। व्हाट इज संघनित सूत्र? ओके, तो मैंने बताया था कि एल्काइन और एल्कीन ग्रुप में मैथ से शुरू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है यह भी बताया था। नाउ द फर्स्ट नंबर इज एथाइन। व्हाट इज एथाइन? एथाइन से इसमें शुरू होता है। ओके, एल्काइन ग्रुप में मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि एल्कीन और एल्काइन ग्रुप का मैथ से शुरू नहीं होता है, एच से शुरू होता है। इसका सिंपल फार्मूला क्या होता है? मैंने देखा था C2 और H2। क्या होता है? C2H2। इसका जनरल फार्मूला CnH2 पे पुट कर देंगे। इसका हम देखेंगे कंडेंस फार्मूला। क्या चीज? कंडेंस फार्मूला। तो कंडेंस फार्मूला में क्या करते हैं? जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहते हैं उसको सीरीज में लिखते हैं। 2 कार्बन है, 1 2। अब देख रहे हैं कौन सा ग्रुप का है? एल्काइन ग्रुप का। मतलब एल्काइन में कितने बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड पुट कर देंगे। हाइड्रोजन 2 है तो डिवाइड कर देंगे, एक इधर और एक इधर, लेफ्ट और एक राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको हम क्या कर सकते हैं? और इसको हम ऐसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया? कंडेंस फार्मूला ऑफ एथाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोपाइन। प्रोपाइन, इसका सिंपल फार्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल फार्मूला C3 और H कितना हो जाएगा? जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहेंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और 2 घटा देना है। 3 2 6 माइनस का 2 कितना हो जाएगा? 4। ओके, ये क्या हो गया? सिंपल फार्मूला। अब हम क्या देखते हैं? कंडेंस फार्मूला। मैंने बताया था कंडेंस फार्मूला में कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहेंगे सबको क्या करेंगे? सीरीज में लिख देंगे। ओके, तो 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। 3 को सीरीज में लिखेंगे। अब क्या करना है? कहीं एक जगह क्या करना है? आपको ट्रिपल बॉन्ड देना है। क्यों? क्योंकि ये आयन मतलब एल्काइन ग्रुप है, इसलिए हम कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड देंगे। तो शुरू में ही दे देते हैं, अच्छा होता है। ओके, अब क्या करना है? हाइड्रोजन यहाँ 1 फुट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड इज इक्वल टू 3 हाइड्रोजन और 1 4। और यहाँ पे कितने बॉन्ड? 1 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि 3 बॉन्ड मतलब 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड मतलब 1 हाइड्रोजन, इसके लिए 4 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? CH3 लिख सकते हैं। नाउ इट इज द कंप्लीट फार्मूला ऑफ प्रोपाइन। ये प्रोपाइन का कंप्लीट फार्मूला हो गया। नेक्स्ट इज ब्यूटाइन। व्हाट इज ब्यूटाइन? ब्यूटाइन, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं ब्यूटाइन। तो इसका सिंपल फार्मूला क्या होता है? इसका सिंपल फार्मूला C4 और S कितना हो जाएगा? इसका जनरल फार्मूला क्या मैंने बताया था? CnH2n और -2। किसका जनरल फार्मूला होता है? ये एल्काइन ग्रुप का। एल्काइन ग्रुप का क्या होता है? जनरल फार्मूला। तो इस पे पुट कर देंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 8 और 2 फिर माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे? 6। ये क्या हो गया? सिंपल फार्मूला। अब हम लोग क्या देखेंगे? कंडेंस फार्मूला। क्या चीज? कंडेंस फार्मूला। तो कंडेंस फार्मूला में मैंने क्या बताया कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहेंगे सबको सीरीज में लिखेंगे। 4 है, 1 2 3 4। अब क्या करना है? कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड देंगे। क्यों ट्रिपल बॉन्ड देंगे? क्योंकि आयन ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप का है। आयन सफिक्स का क्या है? आयन है। और हम जानते हैं कि जिसका सफिक्स आयन होता है मतलब एल्काइन ग्रुप का होता है। और इसमें कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन ग्रुप में कितने बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो शुरू में ही दे देते हैं। अब क्या करना है? 3 बॉन्ड मतलब 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, 1 बॉन्ड यहाँ दे देंगे और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो जाएंगे और 1 बॉन्ड यहाँ हो जाएंगे और हाइड्रोजन 3 यहाँ पे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे फिर से समझ लेते हैं। 3 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन और 1 4, यहाँ पे 1 बॉन्ड मतलब और 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 4 बैलेंस हो गए। यहाँ पे कितने? 1 2 3 और 1 4, ये भी बैलेंस। इसके लिए कितने? 3 और 1 बॉन्ड 4। ये क्या हो गया? ये कंडेंस फार्मूला हो गया किसका? ब्यूटाइन का। उसी तरह से अब पेंटाइन का भी देख लेते हैं। पेंटाइन, इससे पहले इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अब हम बॉन्ड का प्लेस चेंज कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। 1 2 3 4। अब हम यहाँ ना बॉन्ड देके हम क्या कर सकते हैं? यहाँ अगर बॉन्ड दे देंगे नो डाउट। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि यहाँ पे 1 बॉन्ड हो जाएंगे। तो 3 1 4 और ये ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CS क्या हो जाएगा?
3 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये कंडेंस फार्मूला, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। नाउ टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं, 3 और 3 6, इसमें भी देखेंगे 1 और 2 3 6 और 4 कार्बन है, 4 कार्बन यहाँ पे है। ओके, तो ये क्या हो गया कंडेंस फार्मूला। अब पेंटाइन हम देख लेते हैं। नाउ पेंटाइन, व्हाट इज पेंटाइन? पेंटाइन, इसको कैसे हम पहचानेंगे कौन सा ग्रुप का है? हिंदी में ऐसे लिखते हैं पेंटाइन। ओके, तो सबसे पहले इसका सिंपल फार्मूला क्या होता है? सिंपल फार्मूला क्या होता है? पेंट, C5 मेथ 8 प्रो ब्यूट पेंट। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को होमवर्क के रूप में याद करवाया था। ओके, तो C5 और एच कितना हो जाएगा? मैंने बताया था एल्काइन ग्रुप में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहेंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 घटा देना है। ओके, तो 5 2 जा 8 और 2 घटा देंगे, 5 2 जा 10, सॉरी 5 2 जा 10 और 1 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो ये किसका फार्मूला हो गया? ये पेंटाइन का सिंपल फार्मूला। अब कंडेंस देख लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने? 5 को क्या करेंगे सीरीज में लिखेंगे, 1 2 3 4 5। मैंने बताया था कहीं एक जगह हम क्या करेंगे ट्रिपल बॉन्ड देंगे। आप शुरू में भी दे सकते हो, आप लास्ट में भी दे सकते हो, आप यहाँ भी दे सकते हो, जैसे अभी हम बता देते हैं। ओके, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 1। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? एक भी नहीं होंगे, 3 है 4 बैलेंस है। ओके, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? CH2, क्यों? और यहाँ पे एक बॉन्ड, 2 और 2 4 हो गए। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? CH2। ओके, क्यों? क्योंकि 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने? 3। अब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन को हम काउंट कर लेते हैं, कितने हो जाएंगे? 1 3 5 8 हो गए। और क्या है? कार्बन। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, कैसे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 हैं, 5 को हम सीरीज में लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अब आप बीच में भी बॉन्ड दे सकते हो, यहाँ भी, चलिए यहाँ ही दे देते हैं 1 2 3। क्यों बॉन्ड देंगे एक जगह 3? क्योंकि ये एल्काइन ग्रुप का होता है और एल्काइन ग्रुप में ट्रिपल बॉन्ड कहीं एक जगह होना बहुत जरूरी है। ओके, अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर लेते हैं। CH3 यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे सिंपल बॉन्ड हो जाएंगे। कैसे? आपको मैंने बताया 3 और 1 4, इसके लिए कितना हो जाएंगे? 2 बॉन्ड और 2 4, इसके लिए 3 और 1 4। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 1 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन को क्या करेंगे काउंट कर लेंगे, तो 3 2 5 5 3 8 हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हम कंडेंस फार्मूला बना सकते हैं। इट इज माई हम्बल एंड हार्टली रिक्वेस्ट, प्लीज टेक अ notebook and pen and draw the condensed formula of the remaining compounds, that is hexane, heptane, octane and nonine, decane, okay, at your home. आप लोग प्रैक्टिस करिए घर पे। ओके, नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एल्काइन ग्रुप। अब हम लोग एल्काइन ग्रुप का संरचना सूत्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, व्हाट इज संरचना सूत्र? स्ट्रक्चर फार्मूला। ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं? संरचना सूत्र। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या था? मैथ तो होता नहीं है। ओके, तो एथाइन था। क्या था? एथाइन। क्या था? एथाइन। संरचना सूत्र में क्या करना है, कार्बन को हाइड्रोजन है ना के बॉन्ड के साथ लिखना है। जैसे एथाइन का सिंपल फार्मूला क्या था? C2H2। क्या था? C2H2, ये सिंपल फार्मूला। अब क्या करेंगे, इसको हम कंडेंस फार्मूला क्या देखें? कंडेंस फार्मूला अभी हमने क्या देखा कि C और ट्रिपल बॉन्ड C और H। तो स्ट्रक्चर में क्या करना है, स्ट्रक्चर फार्मूला में जो भी हाइड्रोजन रहेंगे उसको बॉन्ड के साथ लिखेंगे। किसके साथ? बॉन्ड के साथ। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड H, यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉन्ड दे देंगे और हाइड्रोजन को पुट कर देंगे। यहाँ पर भी क्या, एक बॉन्ड दे देंगे और हाइड्रोजन को पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एथाइन। नाउ नेक्स्ट इज प्रोपाइन। व्हाट इज प्रोपाइन? हिंदी में ऐसे लिखेंगे इसको, प्रोपाइन। तो मैंने देखा प्रोपाइन का सिंपल फार्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल फार्मूला C3 और 3 2 6 माइनस का 2 कितना हो जाएगा? 4। और कंडेंस फार्मूला मैंने क्या देखा था? CF का मतलब कंडेंस फार्मूला क्या देखा था कि C 3 कार्बन एटम्स रहेंगे और एक ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे और यहाँ पे H और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? यहाँ पे CH3। ये आपको क्या हो गया? कंडेंस फार्मूला। अब स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या करना है, कार्बन को बॉन्ड के साथ लिखना है, सॉरी हाइड्रोजन को बॉन्ड के साथ लिखना है। तो स्ट्रक्चर फार्मूला में देख लेते हैं, हाइड्रोजन को है ना बॉन्ड के साथ लिखेंगे 1
2 3, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे। ये कार्बन हाइड्रोजन से अटैच है तो यहाँ पे हम एक बॉन्ड दे देंगे और हाइड्रोजन को पुट कर देंगे। और यहाँ पे क्या, तीन हाइड्रोजन है, मतलब 3 बॉन्ड के साथ है, हाइड्रोजन को पुट कर देंगे। 1 2 और 3 हाइड्रोजन यहाँ हो गए। तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया किसका, प्रोपाइन का। उसी तरह से ब्यूटाइन का देखिए। नाउ नेक्स्ट इज ब्यूटाइन। व्हाट इज ब्यूटाइन, हिंदी में लिखेंगे ब्यूटाइन। ओके, इसका सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा ब्यूटाइन का, C4H 4 2 8 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 6 -6। ओके, अब इसका कंडेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, कंडेंस फार्मूला मैंने बताया था, बॉन्ड के साथ ही लिखेंगे। ओके, तो C1 2 3 4, यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स पुट कर देंगे। ओके, यहाँ पे 1, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे बॉन्ड हो जाएंगे और यहाँ पे 3। ये क्या हो गए कंडेंस फार्मूला। अब स्ट्रक्चर फार्मूला देख लेंगे। इसी को स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या करेंगे, इलेबोरेट कर देंगे। कैसे, ये हाइड्रोजन जहाँ है उसको बॉन्ड के साथ ही लिख देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर फार्मूला। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है तो कार्बन के 3 बॉन्ड हो जाएंगे 1 2 3 और बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन 2 है 1 2 बॉन्ड कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन है और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम बॉन्ड के साथ लिख देंगे और जहाँ जहाँ बॉन्ड है वहाँ पे हम हाइड्रोजन को पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ बॉन्ड रहता है वहाँ पे हम क्या करेंगे हाइड्रोजन को पुट कर देंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर फार्मूला हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नाउ इट इज़ माई हम्बल एंड हार्टली रिक्वेस्ट, प्लीज take a book, notebook and pen and draw the structure and condensed formula of the alkyne groups at your home. Okay? ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अब फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप मतलब जिसको बोलते हैं क्रियाशील समूह, और उसके बाद नोमेनक्लेचर को देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी ये अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे हर क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।